मधुपुर प्रखंड के भाग संख्या 14 के जिला परिषद प्रत्याशी हमारे साथ है संजय यादव जी। हम इनसे जानेंगे चुनाव प्रचार के दौरान अभी इनसे सामना हुआ और ये सघन चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। वही आपको बताते चले कि भाग संख्या 14 ये बिल्कुल हॉट सीट बन चुका है, चूंकि यहाँ से तमाम दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जहां फुरकान अंसारी की बेटी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की बहन शबाना परवीन चुनाव मैदान में है। वहीं सहीम खान जो विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं वो चुनाव मैदान में हैं। फारूक अभी जिला परिषद प्रत्याशी है, जिला परिषद रह चुके हैं, वो चुनाव मैदान में है, जिनको कहीं ना कहीं जेएमएम का समर्थन प्राप्त है। वहीं संजय यादव निशिकांत दुबे के करीबी सांसद निशिकांत दुबे के करीबी संजय यादव नगर पार्षद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये भी जिला परिषद में चुनाव मैदान में है। अब इनसे जानेंगे क्या संजय जी, आप नगर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी जिला परिषद भाग संख्या 14 से किस्मत आजमा रहे हैं, क्या लग रहा है, जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मधुपुर से चल के हमारे प्रखंड में आए और मैं आपके विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे ईमानदारी से और मेहनत के साथ अब इसे भाग संख्या 14 में हम हैं। यहाँ की जनता के आग्रह पर चुनाव लड़ने के लिए हम आए हैं, क्योंकि लोगों जो है यहाँ पर बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और इन लोग के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे और घूमने के दरमियान जो हम देखे हैं अपने आँख से, जो सुने हैं, उससे हमको लगता है कहीं न कहीं जो है, जो यहाँ पे प्रत्याशी अभी फिलहाल जो जिला परिषद सदस्य थे हैं, उसके पहले जिसका नाम अभी आप ले रहे थे सहीम खान, वो तो एक टर्म सहीम खान भी रहे और अभी फारूक भी रहे। लेकिन इन दोनों का नियत जो हम देखे हैं, एक वर्ग के लोगों के बीच में ही काम किए हैं, दूसरा वर्ग पर इनका कोई ध्यान नहीं है। अपने समाज में जाके जो भी सरकार का विकास है वो अपने समाज के बीच में किए हैं, दूसरे दल में कहीं नहीं हुआ है। तो लोग इससे काफ़ी तकलीफ हुआ उन लोगों की। वोट हम भी दिए थे और हमारा वोट से आप जिला परिषद चुनाव जीते हैं और आज जो है आप काम कर रहे हैं दूसरे को। तो ये हाल पहले सहीम खान किया था तो लोगों ने उनका बहिष्कार किया और उनको चुनाव हार रहा है। दोबारा मौका मिला फारूक को, फारूक भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। फारूक भी वही काम किया जो सहीम खान ने किया, अपने समाज में काम किया, अपने लोगों के बीच में काम किया, दूसरा के लोगों के बीच में काम नहीं किया। उससे लोगों में आक्रोश है। तो सारे लोगों ने मैंने अनुरोध किया कि नहीं, एक बार जो है आप हमारे क्षेत्र से लड़े, क्योंकि आप नगर में चेयरमैन थे और अच्छा आप काम किए, तो कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। और आप पूरे पंचायत घूमे होंगे, अगर आप उदयपुरा पंचायत घूमे, चाहे आप दला पंचायत घूम रहे हैं, तो रोड का जो स्थिति है आपको समझ में आएगा कि मंत्री भी इतना 4 टर्म मंत्री रहे हैं, अभी एक टर्म उनका बेटा मंत्री है। और जो रोड आप अभी देख रहे हैं नवाब मोड़ से जो बुढ़े मोड़ तरफ जाता है, उस मोड़ में ज़्यादातर आप समझिए अब संख्या के ही संख्या ज़्यादा है। आप चले जाइए सुगापाड़े के बगल में, उनका भी रोड का आप स्थिति देखिए तो वही हाल है। उदयपुरा पंचायत में आप अगर दोहरी तरफ जाते हैं, दुधानी तरफ जाते हैं, तो जो रोड की स्थिति है, तो नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में कभी विकास हुआ है या मंत्री का नज़र भी पड़ा हो। और जिसको आप कह रहे थे कि जेएमएम का समर्थन है, वो सरकार में भी रहा है, अभी सरकार है और मंत्री के करीबी बोला जाता है उसको। तो मंत्री जब उनके साथ है, वो पावरफुल व्यक्ति है, तो क्यों नहीं वो रोड बनवा लिया, या इधर का रोड क्यों नहीं बनवा लिया। और दूसरी बात की पानी की किल्लत जो आप अभी देख रहे हैं, इधर में पानी की स्थिति जो है, जो लोग चापाकल की तरस रहे हैं, अगर अभी हम बगल में ही घूम रहे थे या सावे जोर में बैठे हैं, इनके नीचे गांव में हम गए थे जंगोट तरफ, तो लोग कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा एरिया, दलहा में थे, बोला इतना बड़ा एरिया है और एक भी चापाकल नहीं है। और वही चापाकल 10 चापाकल आप आगे में जाइए रामचंद्रपुर में मिलेगा आपको। आप यही अगर जाइएगा तो रामचंद्रपुर का बगल का बस्ती है, वहां पर आप देखिएगा मिलेगा। लेकिन हम लोग को नज़रअंदाज किया गया। इससे यहाँ के लोग थका महसूस कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन लोग का आशीर्वाद मिला और मुझे मौका मिला
तो जिस तरह से हम नगर परिषद में काम किए हैं, जो लोग जानते हैं कि नगर परिषद में काम हुई है, उस तरह से हम अपने क्षेत्र में काम करके एक मिसाल दिखाएंगे। जो हम जिनके साथ रहते हैं उनके नक्शे कदम पर हम भी चलते हैं, और जैसे बड़े-बड़े काम वो करके दिखाएं क्षेत्र में, उम्मीद करेंगे कि हम भी उसी तरह से काम करें। जैसा भी आपने कहा कि सहीम खान की पत्नी एक टर्म पर यहाँ से प्रत्याशी पर ये सदस्य रही, वहीं फारूक अभी सदस्य है। लेकिन हम लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया, जो चोंगा खार से लेके गुल्ली ताल उसका इलाका लगातार पूरा जो एक बड़ा मुस्लिम का इलाका है, पूरी तरह सड़क कहीं दिखता नहीं है, पानी कहीं दिखता नहीं, विकास कहीं दिखता नहीं है। ऐसे में ना अगर हम बात करें ना हिंदू के क्षेत्र में विकास हुआ, ना मुस्लिम के क्षेत्र में विकास हुआ। विकास से तो सभी लोग दूर रहे। देखिए हम वही कहना चाह रहे हैं ना, छोटा-छोटा जो विकास हुआ, मतलब चापाकल लगाना उनका है, लेकिन आप बोलिएगा रोड तो बड़ा है। रोड अगर आप करिएगा तो रोड पर कोई नहीं है, सब समाज के लोग चलता है। लेकिन अगर एक टोला जहाँ है और उस टोला में आप चापाकल दे रहे हैं, या उस टोला में आप कोई समुदाय भवन बनवा दे रहे हैं, या सरकार कोई योजना को आप वहाँ दे रहे हैं, तो एक को दिए ना आप। और वही अगर 2 वहाँ दिए, एक दूसरा जगह दे देते, तीसरा जगह दे देते, तो उसका लाभ और लोग लेता। लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। और हम जो आपको कह रहे हैं कि हम रोड बनवाएंगे, तो वो रोड पर तो सब समुदाय के लोग चलेगा, उसमें तो नहीं है कि भाई ये समाज का चलेगा तो वो नहीं चलेगा। अगर हम पानी का व्यवस्था करवाएंगे तो हम पूरा मने के पाइप के द्वारा जाएगा, हर गांव में पाइप के द्वारा पानी हम पहुंचाएंगे। तो ये हमारे सोच है कि हम सारे लोगों का साथ में काम करें। बाकी प्रत्याशियों का कहना है कि संजय यादव वोट का पोलराइजेशन कर रहे हैं, हिंदू वोट की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में वो सीधा-सीधा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए वो लोग हार रहा है, वो लोग का जमानत जब्त हो रहा है। 4 कैंडिडेट यहाँ पर है, चारों कैंडिडेट का जमानत जब्त हो रहा है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जमानत जब्त होने के लिए किस 4 कैंडिडेट 4 पंचायत का ही मालिक है। अगर आप सहीम खान का बात करिएगा तो उदयपुरा में समझ कर आ जाएगा, वो पड़ावाबाद में नहीं आ सकता है, वो दलहा में नहीं आ सकता है, वो सुगापौड़ी में नहीं आ सकता है, बड़ा नारायणपुर में नहीं आ सकता है। आप अगर फारूक का बात करिएगा तो फारूक आपका दलहा में रह जाएगा सिमट कर, वो नवाब मोड़ तक भी नहीं जा सकता है। वो आप बोलिएगा आपका सुगापौड़ी में चल जाएगा, उदयपुरा में तो उनको जानता नहीं, हमको लगता है रगेत के कहीं ने भगा दे। 7 साल में एक बार दर्शन तक नहीं हुआ लोगों का। हम नहीं कहते हैं, आप सर्वे कर लीजिए, आप जाकर देख लीजिए, वो लोग कहेगा कि उनका दर्शन तक नहीं हुआ है, तो आप समझिए कि है नहीं। तीसरा जो अभी एक आई हुई है, इनका तो भाई जितना है फतेहपुर तक ही सिमट कर आ जाएगी, इससे आगे कहीं हमको नहीं लगता है। अपने फादर का नाम लेके अगर वो कुछ समेट सकता है तो समेट ले, और चौथा जो है तो समझ जाइए कि वो जितना तक अपना जो छिट सकता है छिट के बटोर लेगा तो बटोर लेगा। किससे अपना टक्कर मानते हैं? हम बता दिए चारों का जमानत जब्त कर देंगे, और ये चारों का राजनीतिक हम भुला देंगे, ये आपको विश्वास दिलवाते हैं। वोटर का समर्थन आपके साथ है? पूरा समर्थन है। 6 का 6 पंचायत में आप अगर जाइएगा तो 6 का 6 पंचायत मन बना लिया है कि इस बार संजय यादव को बहुमत के साथ देंगे। और हमको लगता है कि पूरे जिला में अगर सबसे ज्यादा कोई वोट लेकर चुनाव जीत के जाएगा तो उसमें संजय यादव रहेगा। सांसद भी उतरेंगे क्या मैदान में? नहीं, सांसद महोदय अपना काम करते हैं, बड़े बड़े काम है उनका, वो काम करते हैं, बस एक तरफ झांक देंगे यही काफी है उनका। तो चलिए, संजय यादव का साफ साफ कहना है कि ये विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं और तमाम लोगों का इनको समर्थन मिल रहा है। जहां तक इन पर आरोप है कि वोट की पोलराइज करने की राजनीति कर रहे हैं, साफ साफ उससे इनकार करते हैं। इनका कहना है कि सभी वर्गों का, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे। जनता का अपार समर्थन इनके साथ है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर।